हेलो दर्शकों, कैसे हो? हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं यही ध्यान भावना करता हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी। मैं यही मन में विचार करता रहता हूँ। तो फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसे कि हम लोगों को धम्पद का पाठ, गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज जो है धम्पद की गाथा आती है। क्या है गाथा? 130। आओ हम शुरू करें, आओ हम शुरू करें धम्पति की गाथा 130। आओ हम शुरू करें धम्पति की गाथा 130, जो दंड बग्ग की दूसरी है और देती हमें क्या सीख, देती हमें क्या सीख। जैसे हमें कोई डराए धमकाए, जैसे हमें कोई डराए धमकाए, करे हमें भयभीत। जैसे हमें कोई डराए धमकाए और करे हमें भयभीत, जितना हम भयभीत हुए उतना दूसरा भी होगा भयभीत। अगर हम डराएंगे किसी को तो उतना भयभीत वो भी होगा। क्यों? प्राण जान सबको प्यारी होती है। तो चलते हैं इस 130 गाथा पर, धम्पति की 130 गाथा। 130, 130, 130। ये गाथा तथागत समय समूह ने किस समय और किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य को बनाकर के कहा है, उस कथा के ऊपर चलते हैं, उस घटना के ऊपर चलते हैं, उस व्याख्यान के ऊपर चलते हैं। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत वने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है कि जैसे कि हमने कल आपको 129वीं गाथा में सुनाया था कि 6 बग्गी जो भिक्षु थे वो बड़ा उपद्रवी थे, सीलों का पालन नहीं करते, विनय का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, तोड़ देते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अपना बहुत ऊंचा समझते थे अपने आप को। तो जैसे 17 भिक्षु संघ के जो 17 भिक्षु वर्गी थे, उनके साथ झगड़ा हुआ था, कल को उन्होंने मारा पीटा था, कल वाली गाथा में था। तो आज 30वीं गाथा में वही 6 बग्गी भिक्षु, आज उन्होंने मारा नहीं, क्या किया? लाठी डंडे लेकर के धमकाया, डराया, भयभीत किया और कहा यहां से छोड़ के चले जाओ, अपना दूसरी जगह कोई व्यवस्था कर लो, लेटने की, बैठने की, ध्यान की, भावना की, सोने की। तो भयभीत हो गए, वो चिल्लाने लगे और जब चिल्लाने लगे तो ये आवाज तथागत सम्यक संबुद्ध के कानों तक पहुंचती है। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध समस्त भिक्षु संघ को आमंत्रित करके, इकट्ठा करके, बुला करके और कहते हैं 130वीं गाथा। क्या कहते हैं? सभ्ये तसन्ति दण्डस्य सभ्ये संजीवितं पियं अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय न घातये। सभ्ये तसन्ति दण्डस्य सभ्ये संजीवितं पियं अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय न घातये। इस गाथा को कहा है, इसका अर्थ क्या है? दंड माने होता है किसी को सजा देना, या दूसरा एक अर्थ बनता है दंडा से मारना या धमकाना, ठीक है ना।
तो किसी को हम डराएं, भयभीत करें, है ना, ये भी नहीं करना चाहिए। ये विनय बनाया तथागत ने, नियम बनाया भिक्षु संघ के लिए। क्या, जैसे हमने अभी जो लाइन लिखी थी पद में कहा भी था, है ना, कि जैसे हमें कोई डराए धमकाए, जैसे हमें कोई डराए धमकाए और करे हमें भयभीत, करे हमें भयभीत, जितना हम भयभीत हुए तो अगर हम धमकाएंगे, किसी डराएंगे, तो उतना वो भी भय होगा भयभीत, उतना वो भी होगा भयभीत, उतना वो भी होगा भयभीत। इसके सारांश जो है, संक्षेप रूप में सारांश इसका ये था कि अगर मान लीजिए आपको कोई डरा रहा है लाठी लेकर के, डंडा लेकर के, चाकू लेकर के, तलवार लेकर के, मारा ही तो नहीं है, लेकिन डरा रहा, धमका रहा, भयभीत। अगर आपके सामने कोई राइफल लेके खड़ा है तो आप कितने भयभीत होते होंगे, कितने दुखी होंगे, हैं? कितना डर लगेगा आपको। यही भावना हम अपने मन के विचार करें, चित्त में रखें कि अगर जितना दुख हमें कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तलवार दिखा करके, राइफल दिखा करके, बंदूक दिखा करके, तोप दिखा करके, चाकू दिखा करके, डंडा दिखा करके, लाठी दिखा करके, भाला दिखा करके, बर्छी दिखा करके, इसी प्रकार से जितना भय हमको लग रहा है कि जीवन सबको प्यारा है, प्राण सबको प्यारे हैं, सभी मनुष्य जीना चाहते हैं, हर प्राणी जीना चाहता है, वो चाहे जलतर हो, चाहे थलतर हो, चाहे नवचर हो, जड़ चेतन है, जलचर, थलचर, नवचर, जड़ चेतन है, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, चेतन उनके अंदर भी होती है, वो भी जीना चाहते हैं, पशु पक्षी क्यों ना हो, वो भी जीना चाहते हैं। तो सभी को जीवन अपना प्यारा है। अगर हमें इतना भय लग रहा है, इतना डर लग रहा है, इतना दुख पहुंच रहा है, तो ऐसी ही बात सोच करके हम किसी को ना डराएं, ना धमकाएं, ना भयभीत करें, तब हम सुख पा सकते हैं, तब हम कल्याण पा सकते हैं, तब हम मुक्ति पा सकते हैं, तब निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अपने प्राण सभी को प्यारे लगते हैं, अपने प्राण सभी को प्यारे लगते हैं, सभी के लिए जीवन में बढ़कर दूसरा कुछ नहीं लगता। दूसरा कुछ नहीं लगता। मौत से जूझ रहा व्यक्ति है ना, मौत से जूझ रहा व्यक्ति अपनी सारी धन दौलत देने को तैयार हो जाता है, सारी धन दौलत देने को तैयार हो जाता है कि हमें कोई बचा ले, किसी प्रकार से बच जाए। यदि कोई मौत से बचा ले तो हम सारी धन दौलत अपनी दे देंगे। सड़क के किनारे भिखारियों की जिंदगी बहुत दयनीय होती है, आपने देखी होगी कि भिखारी पड़े रहते हैं, कोई गूंगा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बहरा है, कोई बीमारी से कोढ़ से ग्रस्त है ना। ये नरकी जीवन भोग रहे हैं कर्म के अनुसार, लेकिन जीना वो भी चाहते हैं। क्यों? भाई कुछ दे दे, असहाय को दे दे, गरीब को दे दे, ऐसे हाथ फैला के मांगते हैं ना। क्यों? जीना चाहते हैं इसलिए। तो ये जान जो है, ये प्राण जो है, ये जीवन जो है सबको प्रिय लगता है, सब जीना चाहते हैं। तो जब सब जीना चाहते हैं तो हम किसी को भयभीत करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तलवार से, डंडे से, लाठी से, भाला से, बर्छी से, बंदूक से, पिस्तौल से, बम से, तोप से, है ना, भयभीत करते हैं। अगर उसी प्रकार से कोई हमें भयभीत करेगा, तलवार दिखा करके मारने के लिए, भाला दिखा करके, वर्ची दिखा करके, बंदूक दिखा करके, तोप दिखा करके, गोला दिखा करके, बम दिखा करके, लाठी दिखा करके, डंडा दिखा करके,
तो हमें कितना डर लगेगा, कितना भयभीत होंगे हम, कितने दुखी होंगे। ये ही अपने मन के अंदर विखुओ विचार करो कि जितना दुख हमें होता है, जितनी परेशानियां हमें होती है, जितने भयभीत हम होते हैं, जितना डर हमें लगता है, उतना ही अगर हम किसी को सताएंगे, किसी को धमकाएंगे, किसी को डराएंगे, किसी को भयभीत करेंगे, तो उसको भी उतना ही दुख होगा। इसलिए किसी को न डराना चाहिए, न धमकाना चाहिए, ना किसी धमकाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज की गाथा का ये सारांश था। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।